जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी लाइव कोई आया नहीं है। आप जो भी देख रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट करिए और आप मुझे बताइए कि मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है, वीडियो प्रॉपर आ रहा है। आप प्लीज़ स्वागत है आपका दुर्गेश्वरी सिंह जी। मैम आपका स्वागत है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? आप प्लीज़ थोड़ा बता दें। आप प्लीज़ बता देंगे मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, ताकि कुछ सेटिंग में अगर इशू हो तो मैं उसको सही कर लूँ और मेरा आवाज़ आप तक सही ढंग से पहुँच पाए। अच्छा आ रहा है। उमंग गोयल जी, जय श्री कृष्ण आपको और स्वागत है। पीके सेठी जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुमार गौरव मिश्रा जी देख रहे हैं, स्वागत है। जय श्री कृष्ण भाई, थैंक यू थैंक यू मैम। हाँ आ रही है जी, थैंक यू सो मच। मैं संजय पांडे, वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी महाराष्ट्र नागपुर में हूँ और मैं यहाँ जॉब करता हूँ। 2-3 दिन पहले जब भी महक जी का मुझे कॉल आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना बड़ा मंच, फिर भी एक छोटे रचनाकार, छोटे कवि लोग को भी ये मंच एक प्लेटफॉर्म देता है। उसके लिए मैं महुआ महक जी का दिल से आभार करता हूँ। और ख़ासकर जो हमारे ललित फाउंडेशन के फाउंडर हैं श्री अमित भैया जी, मैं उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो तो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं और उनके लिए जो है उनको पहचान की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा सौभाग्य है कि महुआ महक जी और अमित भैया ने मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ पे अपनी कविताओं को बोल पाऊँ। तो एक बार फिर मैं आपको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप जो अभी जुड़े हैं मेरे से, दीदी जी देख रही हैं, आपका स्वागत है दीदी जी। तो मैं फिर से ललित फाउंडेशन पेज पे लाइव हूँ और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इस लाइव सेशन को शेयर कर दें, ताकि मेरा जो मैं काव्य जो करूँगा, जो कविताएं करूँगा, वो लोगों तक पहुँच पाए। मेरा रिक्वेस्ट है, आप शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। यहाँ पे मैं बहुत सौभाग्य फील कर रहा हूँ और ललित फाउंडेशन मंच एक ऐसा मंच है जहाँ पे खुद अमित भैया ने मंच पे अपनी कविताएं पाठ की। सुमित जी ने किया, ऋषभ देव जी ने किया, आदर्श जी ने किया, राहुल जैन जी ने किया और हमारे हिंदी के गौरव चौहान जी ने किया। और सबसे हमारे हिंदी ललित फाउंडेशन मंच के अमित भैया जी, स्वागत है भैया आपका। हमारे जो मंच के खुरापाती हैं सौदानंदन जी, उन्होंने भी काव्य पाठ किया। तो मैं अभी इस मंच से अमित भैया भी जुड़ गए, मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। भैया जी आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं अपना काव्य पाठ फिर शुरू करूँ। नमस्कार महुआ महक जी आपका।
तो मैं अभी अपनी कविता सुनाना चाहूँगा क्योंकि 10 बज गए हैं और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अभी भी जो कुछ मेरे से जुड़े हैं वो अभी भी मुझे देख रहे हैं। तो मेरी जो पहली कविता है, धन्यवाद भैया जी आपका। तो मेरी जो पहला कविता है वो पंक्तियाँ मैंने कि कविता क्या है, कविता मैं अपने शब्दों में मैं कविता को कैसे परिभाषित कर सकता हूँ, मैंने लिखने की कोशिश करी है। मैं आपको कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। अमित भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आप बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपना जो है कमेंट जरूर दीजिएगा, लाइव जरूर शेयर जरूर करिएगा ताकि लोग देख पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। कि मन की भावों से अंकुरित हो, मेरी कविता का यह है कि मन की भावों से अंकुरित हो, स्याही जो मिल कलम से पन्नों पर उतर आए वो कविता है। कि खुशी से छलक उठे आँखों से जो आंसू, खुशी से छलक उठे आँखों से जो आंसू, हृदय की भावना से आँखों से समझ जाए वो कविता है। कि कभी सपने बड़े पाले आँखों में समंदर सा। देवेंद्र देव मिर्जापुर जी आपका स्वागत है, सतीश जी स्वागत है आपका। कि कभी सपने बड़े पाले आँखों में समंदर सा, जो टूटे यदि कभी जीवन सिमट जाए वो कविता है। जो प्रेम की तपिश में जलते हों जो बुझते हों, जो मन की बातों को आंखों से समझ जाए वो कविता है। अभी आ रहा है मैडम बराबर, अभी चेहरा आ रहा है मैम बराबर। धन्यवाद भैया जी। कि संजय कहे जो भाव उपजे भावना से जो, संजय कहे जो भाव उपजे भावना से जो, मेरे कन्हैया की कृपा से जीवन जो बन जाए वो कविता है, जीवन जो बन जाए वो कविता है। अमित भैया का आशीर्वाद मिला, मैं समझता हूँ मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि अमित भैया ने मुझे आशीर्वाद दिया। सतीश जी दीक्षित जी शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। अमित भैया मेरी दूसरी कविता है, कुछ पंक्तियाँ मैं आप शेयर करना चाहूँगा। कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के पास जाते हैं और उनसे विदा लेने के लिए कहते हैं कि मैं अभी मथुरा से द्वारिका जा रहा हूँ, तो वो क्या, तो राधे रानी सरकार अपनी व्यथा कैसे बताती हैं श्री कृष्ण भगवान से, मैं वो पंक्तियाँ आपको निवेदित करता हूँ। कि प्रेम का रोग जो लगाई गयो कान्हा तूने, कि प्रेम का रोग जो लगाई गयो कान्हा तूने, तू ही बता दे अभी सारी कैसे जाओगे। कि हमको जो यूं निष्प्राण कर चल दिए, हमको जो यूं निष्प्राण कर चल दिए, बुझे हुए चेहरे पे प्राण कैसे लाओगे। कितनी व्यथा, कितनी दर्द है राधा रानी सरकार की बातों में। कि नीर बिन तड़पे मीन वैसे ही तड़प रहे, कि नीर बिन तड़पे मीन वैसे ही तड़प रहे, हमें यो तड़पता कैसे छोड़ जाओगे। चेहरे जो खिले कभी मुरझाए फूल से हैं, चेहरे जो खिले कभी मुरझाए फूल से हैं, इन अधूरन पे मुस्कान कैसे लाओगे। कि राधा रानी का व्यथा सुनिए कि कैसे बोलती हैं। कि मुरली की नित आवाज सुने कानों को जो, मुरली की नित आवाज सुने कानों को जो, मुरली की मधुर ताने भी लिए जाओगे। कि मीठे मीठे बातों का पिटारा को लुभाते हमें, मीठे मीठे बातों का पिटारा को लुभाते हमें, द्वारिका में हृदय की बातें किससे बतलाओगे। कि द्वारिका में हृदय की बातें किससे बतलाओगे। अभी राधे रानी क्या कहती हैं। कि निष्प्राण रहेंगे कान्हा तेरे बिन हम यहाँ, निष्प्राण रहेंगे कान्हा तेरे बिन हम यहाँ, निर्मोही बड़े हो हमें कैसे बहलाओगे। कि प्राण बिन प्राण प्रिया प्राण रहित हो जाए। सुनिएगा आप सभी का ध्यान चाहूँगा। कि प्राण बिन प्राण प्रिया प्राण रहित हो जाए, निष्प्राण हुए अंग में प्राण कैसे डारोगे। कितना दर्द है राधे रानी की बातों में। कि अभी कन्हैया जी कैसे जवाब देते हैं।
राधे रानी सरकार को कि सुन राधा कैसे रहूं मैं तेरे बिन, कि सुन राधा कैसे रहूं मैं तेरे बिन, तुम मेरी प्राण प्रिय बिसारी नहीं जाओगी। तुम्हारी जो हाल है वही हाल मेरा भी है, तुम्हारी जो हाल है वही हाल मेरा भी है। कैसे कहूँ मुख से कछु बोल नहीं पाएंगे, प्रेम की यदि चिंता करूँ कर्म पूर्ण होगा नहीं, प्रेम की यदि चिंता करूँ कर्म पूर्ण होगा नहीं। मेरे कर्तव्य को समझ नहीं पाओगे, विवश हूँ मैं राधा रानी कैसे कहूँ व्यथा मेरी, विवश हूँ मैं राधा रानी कैसे कहूँ व्यथा मेरी। राह यदि फिर यहाँ कर्तव्य पूरा कर नहीं पाएंगे। अभी अंतिम पंक्तियाँ कहते हैं कि आत्मा मेरी तुम राधा, आत्मा मेरी तुम राधा मोह ना करो जरा भी, कि जिसने साक्षात गीता का ज्ञान दे दिया हो वो, अभी आप समझिए कि गोकुलवासी की व्यथा, और जब श्री राम भगवान अयोध्या से जा रहे थे जंगल को, उन दोनों की दशा एक समान है। तो कहते हैं कि आत्मा मेरी तुम राधा मोह न करो जरा भी, नतमस्तक है सिर मेरा राधे तेरे प्रेम को हम तौल नहीं पाएंगे, राधे तेरे प्रेम को हम तौल नहीं पाएंगे। दिवाकर मौर्य जी लिखते हैं जय हो। गौरव मिश्रा जी वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपका जो कमेंट हमें संबल देता है, मुझे साहस देता है कविता पढ़ने का। गौरव सिंह जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। दिवाकर मौर्य जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। महुआ मैडम बोल रही हैं बहुत सुंदर। मैम आप सभी का आशीर्वाद चाहिए बस। अभी दो शब्द मेरी मम्मी भी जुड़ी हैं अभी यहाँ पे, तो मेरा ये सौभाग्य है कि मेरा भाई भी गौरव मिश्रा भी मुझे देख रहे हैं। मेरा ये सौभाग्य कि इतने बड़े मंच पर मुझे जो है लाइव परफॉर्मेंस, लाइव सेशन करते हुए देख रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि जहाँ पे अमित भैया जैसे लोग जुड़े हुए हैं और मुझे देख रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो दो शब्द मेरी अभी मम्मी देख रही हैं, तो मैं उनके चरणों में कि माँ क्या है, कि माँ क्या है, माँ को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, मैंने अपने शब्दों में बताने की कोशिश करी है। कहते हैं कि यदि माँ बाप की महानता को अपनी कविताओं में व्यक्त करना हो तो शब्द कम पड़ जाएंगे, कि ममता का दुलार और ममता का, उनका माँ का प्यार, उसकी सीमा नहीं है। मेरे ही कविता स्पर्श की 4 पंक्तियाँ मैं आपको निवेदित करता हूँ कि लिखता जाऊँ ता उमर अगर, लिखता जाऊँ ता उमर अगर, फिर भी ना लिख पाऊँगा, कलम थकेगा हाथ थकेगा पर ममता का छोर ना पाऊँगा। ऐसी माँ होती है, ऐसी उनका प्यार होता है। तो माँ क्या होती है मैंने अपने शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करी है। कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ, आपको निवेदित करता हूँ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, प्लीज़ लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए अपने पेज से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। कि मेरी पंक्तियाँ आप सभी को निवेदित करता हूँ कि पेट में रख 9 महीने माँ की ममता जो, पेट में रख 9 महीने माँ की ममता जो प्यार करे, दुख सह पल पल आनंद मनाए वो माँ है। रूप देखन का तड़पे 9 महीने जो, रूप देखन का लाल का तड़पे 9 महीने जो, कभी कृष्ण तो कभी राम बुलाए वो माँ है। तो माँ ऐसी होती है कि जब लाल जन्म ले धरती पे आ रोया तो, जब लाल जन्म ले धरती पे आ रोया तो, सीने का खून जो पिलाए वो माँ है। रात रात भर जग सेवा करे लाल की जो, रात रात भर जग सेवा करे लाल की जो, अपने हिस्से का निवाला जो खिलाए वो माँ है। गौरव मिश्रा जी लिखते हैं वाह शानदार प्रस्तुति। भैया जी मुझे यही संबल देता है आपके कमेंट्स। तो पहली बार माँ सुन अपने लाल से जो, दुनिया की हर सुख पा जाए वो माँ है। पहली जो चुंबन लाल ने दी माँ के गालों पर, तो मग्न हो धरा पे खुशियाँ लुटाए वो माँ है, तो मग्न हो धरा पे खुशियाँ लुटाए वो माँ है। पर
अभी आगे मेरी पीड़ा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि पर वही लाल माँ को छोड़ देता वृद्धाश्रम में, पर वही लाल माँ को छोड़ देता वृद्धाश्रम में, दुख पाती फिर भी आशीर्वाद लुटाए वो माँ है कि माँ सोचे बार बार जीऊं लाल कैसे तेरे बिन, पर वही लाल निष्ठुर हो देख न जाए वो माँ है। कि वाह रे रचना बनाई प्रभु तूने जो, वाह रे रचना बनाई प्रभु तूने जो, खुद से भी बढ़कर भगवान बनाई वो माँ है। संजय सरल सोच हर्षित बार बार होता कि हूँ आभारी कि मेरे पास माँ है, हूँ आभारी कि मेरे पास माँ है। आप अपने कमेंट से मुझे बताते जाइए कि आपको कैसा लग रहा है, ताकि मुझे पता चले कि तो जैसे मैंने कुछ पंक्तियाँ आपको बोली कि वृद्धाश्रम का मैंने जिक्र किया, तो आप सभी से मैं कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूँ। जो भारत का आंकड़ा है कि भारत में 29% लोग बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में रखना चाहते हैं। 29% लोग भारत में, ये एक सर्वे है, एक आंकड़ा है। और 35% लोगों को अपने बुजुर्ग माता पिता का सेवा करने में खुशी नहीं मिलती है। और वृद्धाश्रम में 49% लोग जो वृद्ध माता पिता वहाँ पे जाते हैं वो मानसिक रोगी के शिकार हो जाते हैं। तो जब मैं सोचता हूँ कि आज मेरे भी 2 बच्चे हैं, कल मैं भी वृद्ध होऊंगा, तो क्या ऐसा सिनेरियो मेरे साथ हो सकता है। तो उसके लिए मैंने अपने बच्चों से बुलाया। हर एक माँ बाप अपने बच्चों से बोलना चाहता है कि मैं आप सभी को कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रोऊं मैं, कि तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रोऊं मैं, सपने तेरी आंखें देखे उन सपनों में खोऊं मैं, पल पल हर पल खुशी मिले यह सोच सदा ही रहती है, जब तक आना जाता घर पर तब तक राहें जो हूँ मैं, कि जब तक आना जाता घर पर तब तक राहें जो हूँ मैं, कि तेरे चेहरे की खुशी देखकर चेहरा मेरा खिल जाता है, कि तेरे चेहरे की खुशी देखकर चेहरा मेरा खिल जाता है, तेरे एक मुस्कान से प्यारे संजय सब कुछ पा जाता है, मैं विचलित हो जाता जब दुख में हो या रोए तू रोता तो रात कभी गोदी ले तुझे सुलाऊं मैं, कि तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रोऊं मैं। इतना बड़ा सेक्रीफाइस अपने माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, बड़ा पालते हैं, बड़ा करते हैं, ऑफिसर बनाते हैं। फिर 29% जो मैंने आपको आंकड़े बताए, 29% जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। मैं अपने बच्चों से क्या प्रार्थना करता हूँ कि तू भार नहीं है ढाल है मेरा, ढाल सदा ही रहना तू, कि तू भार नहीं है ढाल है मेरा, ढाल सदा ही रहना तू, जैसे हर दुख में साथ हूँ तेरे साथ सदा ही रहना तू, जब गलत करे या भटके तू डांटता कभी सहला देता हूँ, फिर गलत करूँगा यदि तो तुझसे डांट न पाऊँ मैं, कि तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रोऊं मैं, कि संजय कर जोर करे बिनती 2 वक्त की रोटी दे देना तू, प्यार अगर ना दे सकता तो स्वाभिमान पर चोट न देना तू, एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर पाला तुझको बड़ा किया। एक माँ बाप अपने बच्चों से क्या आशा रखते हैं कि एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर पाला तुझको बड़ा किया, घर में रखना भले ही कोने पर वृद्धाश्रम ना जाऊं मैं, कि तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रोऊं मैं। अब लेकिन मेरा एक विश्वास है कि मैं कान्हा जी के ऊपर बहुत विश्वास रखता हूँ,
कि मेरे कान्हा जी मुझे मेरे साथ कभी गलत नहीं होंगे, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि दुख की कोई बात नहीं है, कान्हा जी रहते साथ सदा हैं। मिला मुझे औकात से बढ़कर, मेरे तो दिन और रात सदा हैं। बिनती मेरी कान्हा से, मेरी माँ बाप को सारी खुशियाँ दे दो। बिनती यही कान्हा से, मेरी माँ बाप को सारी खुशियाँ दे दो। मुस्कान सदा चेहरे पर आए, उनके दुख पा जाऊं मैं। तू हंसता तो मैं हंसता हूँ, तू रोए तो रोऊं मैं। सपने तेरी आंखें देखे, उन सपनों में खोऊं मैं। आप अपने प्लीज़ कमेंट देते रहिए जो भी सुन रहे हैं, ताकि मुझे एक संबल मिले, एक बल मिले, और मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी कविताएं अच्छी लग रही हैं। अभी मैं आपको एक श्रृंगार का कविता पढ़ना चाहता हूँ कि ना मैं भूलूं ना तुम भूलो, उन दिनों की यादों में खोलूं। एक अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, एक प्रेमिका या पति पत्नी बैठे हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सुनिएगा, आप सभी को कुछ पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि ना मैं भूलूं ना तुम भूलो, उन दिनों की यादों में खोलूं। चुपचाप रहो ना मन की कह दो, कुछ तुम बोलो कुछ मैं बोलूं। कि प्रेम मिलन की बातों से जब घबरा तू जाती थी, प्रेम मिलन की बातों से जब घबरा सी तू जाती थी। ना ना कहकर फिर याद करो, फिर भी खिंची आ जाती थी। मन मोर मयूरा नाच उठे, मन मोर मयूरा नाच उठे, और तेरे आलिंगन में खोलूं। ना मैं भूलूं ना तुम भूलो, उन दिनों की यादों में खोलूं। कि आँखों के इशारे में खोकर, आप प्रेम की परिकाष्ठा देखिएगा कि आँखों के इशारों में खोकर जब प्रेम सिखाए जब कोई। कि आँखों के इशारों में खोकर जब प्रेम सिखाए जब कोई, फिर प्रेम तपस्या में खोकर जीवन दे जाए जब कोई। तुम वही तपस्या प्राण प्रिय, तुम वही तपस्या प्राण प्रिय, बिन तेरे कहो कैसे रह लूं। ना मैं भूलूं ना तुम भूलो, उन दिनों की यादों में खोलूं। अंतिम पंक्तियां आपको निवेदित करता हूँ इस मेरी कविता की कि अधरों से अधर जब मिल करके प्रेम तपस्या पूर्ण किया। कि अधरों से अधर जब मिल करके प्रेम तपस्या पूर्ण करे, दो बदन मिले बन एक आत्मा, खोकर खुद में चूर गिरे। कि मैं धन्य हुआ पाकर तुमको, मैं धन्य हुआ पाकर तुमको, जो दिया भला कैसे भूलूं। ना मैं भूलूं ना तुम भूलो, उन दिनों की यादों में खोलूं। उन दिनों की यादों मतलब अपनी बीते दिनों की यादों में। आप प्लीज़ कमेंट करते जाइए। तो 4 पंक्तियाँ मैं मेरी वाइफ उषा पांडे जी देख रही हैं, 4 पंक्तियाँ मैं उनको निवेदित करता हूँ कि मेरे जीवन की अनमिट कहानी हो तुम। कि मेरे जीवन की अनमिट कहानी हो तुम। मैं कन्हैया अगर राधा रानी हो तुम। बस बिनती यही तुम मिलो हर जन्म। कि बस बिनती यही तुम मिलो हर जन्म। मेरे जीवन की पावन निशानी हो तुम। कि मेरे जीवन की पावन निशानी हो तुम। और आप प्लीज़ जो है कमेंट देते रहिए। आप जो देख रहे हैं आप प्लीज़ कमेंट देते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे एक संबल मिलेगा, बल मिलेगा कि आपको मेरी कविताएं अच्छी लग रही हैं। और मैं अपनी अगली पंक्ति, अपनी एक अगली कविता पढ़ना चाहूँगा जो एक देश प्रेम से है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ
कि जिस देश में राम मंदिर बनने में 492 साल लग जाते हैं और वहाँ जहाँ पे सीए और एनआरसी पर 91 दिन जैसे शाहीन बाग जैसे आंदोलन चलते हैं, 91 दिन जहाँ पे बहुत सारे देशद्रोही एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखकर मुझे बड़ी पीड़ा हुई और मैंने उस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी। आप सभी को मैं निवेदित करता हूँ कि कब तक हम भाईचारे का धर्म निभाए ये बोलो, कि कब तक हम भाईचारे का धर्म निभाए ये बोलो, कब तक हम सहिष्णु होने का राह बताए ये बोलो, कब तक भारत माँ पर दिए घाव सह लेंगे हम, कब तक भारत माँ पर दिए घाव सह लेंगे हम, भगवा पर भी दाग लगाओ फिर चुप कैसे रह लेंगे हम, भगवा पर भी दाग लगाओ फिर चुप कैसे रह लेंगे हम। आप सभी को पालघर तो याद होगा। तो जो दिन रात करे सेवा उन पर पत्थर मारो तुम, मैं उन सभी को चिताना चाहता हूँ कि जो दिन रात करे सेवा उन पर पत्थर मारो तुम, भारत का संविधान न मानो बस फतवा देना जानो तुम भारत माँ को गाली दो, तुम भारत माँ को गाली दो और वंदे मातरम गाओ ना, फिर इस धरती पर अधिकार नहीं है देश छोड़ फिर जाओ ना, फिर इस धरती पर अधिकार नहीं है देश छोड़ फिर जाओ ना। कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं सेना अपने देश के लिए। तो कि याद करो सन 14 को जब डूब गया कश्मीर था सारा, जो 2014 में कश्मीर में बाढ़ आई थी, मैं उसको बताना चाहता हूँ आपको कि याद करो सन 14 को जब डूब गया कश्मीर था सारा, हर कश्मीरी व्याकुल था फिरता यहाँ वहाँ मारा मारा, फिर देश के वीर जवानों ने दे हाथ तुझे फिर बचा लिया। क्या आप सोचिए, इतनी बड़ी त्रासदी थी 2014 में जो कश्मीर में आई थी, लेकिन हर एक जवान ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ये कश्मीरी मेरे ऊपर पत्थर मारते हैं। उन्होंने दिल से उनकी सेवा करके उनको दिल से मदद करी। लेकिन आप सोचिए, वही कश्मीरी जब भारत के जवानों पे पत्थर मारता है तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो पत्थर भारत के नौजवानों पे नहीं लगता है, वो पत्थर 130 करोड़ भारतीय नागरिकों के दिल पे लगता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि फिर देश के वीर जवानों ने दे हाथ तुझे फिर बचा लिया, फिर पत्थर उन्हीं पे मारो ये कैसा संस्कार दिया, कि गंगा जमुनी तहजीब के दाने हमको बहुत खिला चुके, कि गंगा जमुनी तहजीब के दाने हमको बहुत खिला चुके, बजे न ताली एक हाथ से अब तुम इसको जान चुके, कि माँ गंगा भी मेरी यमुना भी इसको ना बांटो सुन लो, माँ गंगा भी यमुना भी इसको ना बांटो सुन लो, हिंदुत्व राष्ट्र अब भारत होगा इन बातों का भान रहे कि भाईचारे का धर्म निभाए ये बोलो। अपने कमेंट्स प्लीज़ करते जाइए और शेयर ज़रूर करते जाइए ताकि मेरी कविताएं सभी को पहुंच पाए। और अभी मैं अभी 10:30 होने को आया, आधा घंटा हो गया। मैं के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। ये मेरी एक फेवरेट गज़ल है जो जगजीत सिंह जी ने गाया है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ और उसी गज़ल के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और आप सभी से विदा चाहूँगा। आप सुनिएगा मेरी गज़ल को। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम
मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी, मेरा प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। मैं आप सभी को समर्पित करता हूँ कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, कि जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, कि नई रीत चला कर तुम, ये गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, कि आकाश का सूनापन मेरे मन में, कि आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल गाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी, सांसें देकर अपनी, संगीत अमर होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी गीत अमर कर दो, मेरी गीत अमर कर दो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अंत में एक बार मैं फिर ललित फाउंडेशंस को बहुत बहुत दिल से हृदय से आभार देता हूँ। अमित भैया जी को दिल से हृदय से आभार देता हूँ कि उन्होंने मुझे छोटे से रचनाकार को अपने इतने बड़े पेज पे जगह दी, मेरी जो कविताएं मुझे सुनाने का मौका दिया। महुआ महक जी को मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से। आप सभी को शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, वंदे मातरम।